Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is laws of motion. For class 9th. लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये किस साइंटिस्ट ने दिए। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन आप सभी जानते हैं कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने जो है 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। लेकिन उससे पहले गैलीलियो नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एक प्रैक्टिकल में कुछ बातें जो हैं वो डिडक्ट की। उन्हीं पर जो है फर्दर स्टडी करके फिर न्यूटन ने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन जो है दिए। तो वो गैलीलियो ने क्या प्रैक्टिकल किया और क्या देखा, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो गैलीलियो ने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पर रोल ऑन करता हुआ आता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं कोई मार्बल है, वो इंक्लाइंड प्लेन पर जो है नीचे की तरफ आ रहा है रोल करता हुआ, तो जिस पॉइंट से रोल करना शुरू हुआ है, यहाँ से मान लीजिए नीचे गिरना शुरू हुआ है, ये कोई मार्बल है, तो इधर से जितना ये नीचे जाएगा और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों तरफ से इक्वल है तो क्या होता है, ये जितनी दूरी तक नीचे आता है उतनी दूरी तक यहाँ ऊपर तक चढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज किया जाए तो ये मार्बल जो इधर से आएगा और वो जो है ज्यादा दूरी तक ऊपर जाता है। या फिर अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बिल्कुल 0 कर दिया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल ही जो है हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए बेस को, तो मार्बल जो है वो आगे चलता चला जाता है। लेकिन क्योंकि कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि मार्बल जो है नीचे आएगा, इतनी दूरी तक जाएगा, सेकेंड टाइम में यहाँ तक जाकर फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाकर यहाँ तक जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, मार्बल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है जो कि मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करता है, जिससे कि मोशन जो है धीरे धीरे होता हुआ बाद में रुक जाता है। ठीक है, तो इतना जो है गैलीलियो ने यहाँ पर देखा। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम जो है फ्रिक्शन लेस कोई सरफेस लेते हैं तो फ्रिक्शन लेस सरफेस वैसे होना बिल्कुल ही मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत ही स्मूथ सरफेस का मार्बल और वेरी स्मूथ सरफेस लें और उसको भी अगर हम लुब्रिकेंट से और ज़्यादा स्मूथ बना लें या ऑयलिंग कर लें उसकी, तो एक हमें लगभग जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस तैयार हो जाता है हमारे लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर मार्बल जो है वो आप इस तरह से नीचे की तरफ रोल ऑन करता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा, अगर प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इक्वल है तो मार्बल अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो दूसरी साइड में उतनी ही हाइट तक जाएगा और बस इस तरह से इधर जाएगा और बार बार यही जो है करता रहेगा। या फिर अगर आप कम कर देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो क्या देखते हैं कि मार्बल ज्यादा दूरी तक जाता है और फिर वापस यहाँ तक आएगा। और अगर इधर हॉरिजॉन्टल कर दिया बिल्कुल तो मार्बल जो है, अगर फ्रिक्शन लेस कंडीशन हम इमेजिन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्बल चलता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये क्या कंडीशन बनी कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ मार्बल पर तो उसने अपनी जो है मोशन की जो उसकी स्टेट थी, स्टेट ऑफ मोशन, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। मोशन के 3 लॉज हैं, तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जनरली इसको हम लोग इनर्शिया प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है इनशा, इस तरह से। इनशा मीन्स होता है लैक ऑफ एनर्जी। वर्ड मीनिंग से अगर हम इसको देखेंगे, लैक ऑफ एनर्जी का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है ही नहीं, तो वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, और अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन ही करता रहेगा विद सिमिलर वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो अगर रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो सेम वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
अच्छा, इनर्शिया को यहाँ हम अच्छे से समझ लेते हैं। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया जो है वो एक सभी ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, यानी कि अपनी मोशन की स्टेट में कोई भी चेंज को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है उसी को बोला जाता है इनर्शिया या इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हम देख लेते हैं। इनर्शिया 3 टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप सभी ट्रेवल करते होंगे कार और बस से, तो उसी का एग्जांपल लेकर ये तीनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम यहाँ समझ लिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, जब आप मान लीजिए बस में ट्रैवल कर रहे हैं, खड़े होकर, आपको सीट नहीं मिली है, आप अगर खड़े होकर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी बस अभी रुकी हुई है, चल नहीं रही है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो आप एक बैकवर्ड फॉल जो है वो फील करते हैं, यानी आप पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक समय में आप और बस दोनों ही रेस्ट स्टेट में थे। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, यानी कि मूवमेंट शुरू हुआ बस में, तो आपके जो फीट हैं जो कि बस के कांटेक्ट में हैं, उनमें तो मूवमेंट मोशन शुरू हो जाएगा और आपकी रेस्ट ऑफ बॉडी यानी अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्या करेगा? अपनी टेंडेंसी वही बनाए रखेगा, रेस्ट की टेंडेंसी में रहेगा, यानी कि रेजिस्ट करेगा चेंज ऑफ मोशन को, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी उस समय क्या है? रेस्ट स्टेट में है। तो इसीलिए आपकी बॉडी को एक बैकवर्ड फॉल फील होता है, क्योंकि बस के साथ आपके फीट्स जो है वो मोशन में आ जाते हैं, वो आगे की तरफ चलना शुरू होते हैं और आप इस तरह से पीछे झुक जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर आपकी बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो उसकी टेंडेंसी है रेस्ट स्टेट में ही बनी रहने की, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को भी हम ट्रैवलिंग के ही एग्जांपल से समझेंगे कि जब बस या आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी कार चल रही है और सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए, यानी कि ब्रेक भी एक तरह का फोर्स है ना, क्योंकि वो व्हीकल को रोकने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ आपके व्हीकल पर, तो व्हीकल तो रेस्ट स्टेट में आ गया, लेकिन आपकी बॉडी जो व्हीकल के साथ मूविंग स्टेट में थी वो अपनी मूविंग टेंडेंसी को रिटेन करती है, और जैसे ही आपका व्हीकल जो है वो रेस्ट स्टेट में आता है तो आपको एक फॉरवर्ड फॉल, यानी कि आगे की तरफ आप गिरते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। इसीलिए जब सडनली ब्रेक लगता है ना, इसीलिए कार्स वगैरह में सीट बेल्ट बनी होती है, जैसे कि अगर आप सडनली ब्रेक लगाएं तो आप आगे की तरफ गिरकर आपको जो है चोट ना लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये तो एग्जांपल था इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का देखते हैं कि जब भी आप किसी बस या कार में ट्रेवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि सडनली डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि टर्न लिया, लेफ्ट या राइट टर्न लेती है जब आपकी व्हीकल, तो क्या होता है कि अगर राइट टर्न लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप लेफ्ट साइड जो है वो गिर रहे हैं, या फिर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप राइट साइड गिर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप उधर गिर नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो डायरेक्शन को रेजिस्ट कर रही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन को रेजिस्ट कर रही है। किस तरह से कि आपकी बॉडी जो है वो लीनियर डायरेक्शन में चल रही थी, बिल्कुल सीधी चल रही थी, और जैसे ही राइट टर्न लिया तो आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही है चेंज ऑफ डायरेक्शन को। तो आपकी बॉडी ये फील करिए कि वो सीधा ही जा रही है, और जबकि व्हीकल जो है वो राइट टर्न ले रहा है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी लेफ्ट साइड जो है वो झुक रही है। तो इस तरह से ये जो है एग्जांपल रहा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब आप कैरम खेलते हैं और आप अगर कॉइन्स का पाइल बनाकर आप रख लेते हैं कैरम पर, और जैसे ही आप एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हिट करते हैं स्ट्राइकर से, तो आप देखते हैं कि नीचे वाला कॉइन जो है वो स्लिप होकर निकल जाता है पाइल ऑफ कॉइन्स से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाले जो कॉइन्स हैं उन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, नीचे वाले कॉइन पर फोर्स अप्लाई हुआ है स्ट्राइकर से, तो वो जो है उसमें मोशन हो गया, और बाकी की रेस्ट कॉइन्स जो है वो क्या दिखा रही है, शो कर रही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे ही
आपने बचपन में एक गेम देखा होगा कि एक ग्लास लेते हैं हम, उसके ऊपर पोस्ट कार्ड या फिर कोई कागज रखते हैं, थोड़ा सा पेपर शीट रखते हैं, उसके ऊपर कॉइन रखते हैं, और अगर कार्ड को हम इस तरह स्ट्राइकर की तरह जो है वो हिट करते हैं तो कार्ड जो है स्लिप होकर निकल जाता है, कॉइन जो है वो ग्लास में गिरता है। तो वहां पर भी कॉइन जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि कॉइन पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए वो अपने प्लेस पर ही बना रहा है और कार्ड जो है वो स्लिप होकर निकल जाता है उसके नीचे से, और कॉइन जो है नीचे गिरता है। तो इस तरह से आपको डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, या आपकी टेक्स्ट बुक में भी कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे इनको लेकर के, जो कि आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिटेन इट्स tendency to be rest, or if an object is in state of motion it retain its tendency to move until an external force is applied on it। ठीक है, यानी जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उसकी जो टेंडेंसी है चेंज ऑफ मोशन की वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चल रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा सेम वेलोसिटी के साथ, और अगर रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही बना रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई ना। लॉ ऑफ इनर्शिया यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इनर्शिया का हिंदी मीनिंग होता है जड़ता, यानी कि जो चीज जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो ठीक है, इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है हिंदी में। ऐसे ही इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो ये दिशा का जड़त्व और शायद ये गति का जड़त्व और ये विराम अवस्था का जड़त्व, इस तरह से हिंदी में इनके नाम होते हैं। तो ये जो है लॉ समझ में आया आपको। इनर्शिया क्या होती है ये समझ में आया ना। इनर्शिया क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वो कहलाती है इनर्शिया। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही है कि आपको समझना है कि इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अच्छा, इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है, यानी कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया, यानी कि अगर मास ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी, यानी उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। उसको मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कम मास है किसी ऑब्जेक्ट का तो आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी उसकी इनर्शिया भी। यानी क्वांटिटेटिवली इसको जो है वो कैसे मेजर किया जाता है इनर्शिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से मेजर किया जाता है, जितना मास उतनी ही इनर्शिया। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी। तो लॉ ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये आज का टॉपिक समझ में आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।